Hello students, welcome to L2S Learn to Succeed. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर कर रहे थे हम, जिसमें से इसका एक पार्ट हम कर चुके हैं। आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। कि मैनेजमेंट है क्या चीज़, तो इसके कुछ फीचर्स हैं आगे इन सब के। तो अब हम देखते हैं कि ये मैनेजमेंट से मैच करते हैं या नहीं, तभी तो हम कहेंगे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या साइंस है या प्रोफेशन है। ये आर्ट के कुछ फीचर्स हैं। अब देखते हैं मैनेजमेंट के साथ ये मैच करते हैं या नहीं। वैसे एक आर्ट है क्या? स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन है, जिसमें नॉलेज भी चाहिए अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। और ये कैसे एक्वायर हो सकती है? स्टडी के थ्रू, ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपीरियंस से। सो फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए होती है, थोड़ी बहुत नॉलेज तो चाहिए ही। जैसे डांसिंग लगा लो, म्यूज़िक लगा लो, आर्ट एंड क्राफ्ट लगा लो, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो चाहिए ही होगी, थ्योरेटिकल नॉलेज। तभी तो आप उस चीज़ को एक तरह से स्टार्ट कर पाओगे। सो पर मैनेजमेंट में मैनेजर को भी नॉलेज चाहिए, प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज तो चाहिए ही। सो ये फर्स्ट फीचर तो अप्लाई होता है कि मैनेजमेंट में भी ये सारी चीज़ें होती हैं और आर्ट में भी ये चीज़ होती है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, इसका मतलब है कि जो हर एक पर्सन के जो अपने स्किल्स होते हैं वो अलग होते हैं। अब जो म्यूज़िक जैसे सिंगर हैं, सिंग करते हैं, अब हर एक सिंगर एक जैसा थोड़ी होएगा, अलग ही होएगा। सो हर किसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही होता है। और मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजर को प्रॉपर कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एक्ट करना पड़ता है एक अलग मैनर में। सो एक जो गुड मैनेजर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है प्रैक्टिस का, क्रिएटिविटी का, इमेजिनेशन का, इनिशिएटिव का, इनोवेशन का। सो ये फंक्शन भी अप्लाई होता है मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में क्या है, प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्रिएटिविटी लाएंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। सो मैनेजमेंट में भी क्या है, एक तो हमको प्रॉपर नॉलेज होएगी उसकी, मैनेजमेंट की, जिसकी वजह से आगे आगे जैसे हम उसके लिए प्रैक्टिस करते रहेंगे, हमें एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो उतने ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे मैनेज करने में हम, मतलब मैनेजर। सो जो मैनेजर होता है वो इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइजेशनल की एक्टिविटीज़ में, स्टडी करता है सिचुएशन को और फिर उसके बेसिस पे अपनी थ्योरीज बनाता है कि उस सिचुएशन में कैसे उसको एक्ट करना है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सो मैनेजमेंट के तो ये आर्ट के तो सारे फीचर्स फॉलो करते हैं। सो मैनेजमेंट एक आर्ट है, हम ये कह सकते हैं, ये पूरी चीज़ सेटिस्फाई होती है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, जो साइंस के फीचर्स हैं, क्या वो मैनेज इनके साथ कोरिलेट करते हैं? देखते हैं। साइंस क्या होती है? एक सिस्टमाइज्ड बॉडी होती है नॉलेज की। जो साइंस होती है उसके बारे में एक प्रॉपर बुक होती है, थ्योरीज होती हैं, मतलब उसका जो स्टडी मटेरियल होता है वो सब कुछ हमको अवेलेबल होता है। क्या मैनेजमेंट का होता है? यस, मैनेजमेंट की भी बुक्स होती हैं, मैनेजमेंट की भी थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो कि सब एक्सप्लेन करे हुए हमको मिल जाते हैं। सो यस, ये फीचर अप्लाई होता है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, कोई भी चीज़ डेवलप करी जाती है वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही होते हैं, एक्सपेरिमेंट ही करा जाता है उनका। और पर एक बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक तरह से यूनिवर्सली वैलिडेट हो जाते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होएगी ही होएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल H2 है, मतलब H2O क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से क्या बनता है? वाटर। अब इंडिया में भी यही चीज़ अप्लाई हो रही है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इन सारी जगह पे भी यही चीज़ अप्लाई हो रही है।
वाटर H2O से या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से ही तो बनता है, कोई अलग थ्योरी थोड़ी है। मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट ये किस चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, किस चीज़ को लेकर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ह्यूमन बींग्स को लेके। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो तो हैं ही डायनेमिक, वो तो उन कोई भी ह्यूमन बींग जैसा अब है सारी लाइफ वैसा ही थोड़ी रहेगा, चेंज तो आएंगे ही उसमें। सो जो ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी करते हैं वो किसी भी टाइम चेंज हो सकती है। सो ये वाला फीचर्स अप्लाई नहीं होता मैनेजमेंट के साथ। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस में जो भी लॉ पास हुआ, जो भी रिसर्च करी गई, उसको एक तरह से यूनिवर्सल वैलिडिटी मिल जाती है। पर मैनेजमेंट में क्या ऐसा होता है? अब जो मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, जो भी थ्योरीज पास की गई है, जो भी स्टडी की गई है, अब उसको हर एक सिचुएशन में वो स्टडी काम आए ज़रूरी थोड़ी है। मैनेजमेंट में तो एक मैनेजर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब कुछ करना पड़ता है। सो जिसके लिए उसको अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है हर एक डिफरेंट सिचुएशन में। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू मैनेजर्स को समझ में आते हैं, एक्वायर करते हैं उसके थ्रू। तो ये एक यूनिवर्सल वैलिडिटी थोड़ी हुई, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली वैलिडेट थोड़ी है जैसे साइंस की है। तो ये वाला फीचर भी नहीं, सो ये वाला फीचर भी नहीं मैच कर रहा मैनेजमेंट से। तो हम क्या कहेंगे, जो साइंस है वो क्या है? एक फीचर तो मैच कर रहा है, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज तो मिल रही है, तो एक इनएग्जैक्ट साइंस है। सो इनएग्जैक्ट साइंस। आगे चलते हैं हमने अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? एक तरह से एक ऑक्यूपेशन है। प्रोफेशन उस चीज़ में प्रॉपर इन्वॉल्व है। सो प्रोफेशन के क्या फीचर्स हैं? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो भी जितने भी प्रोफेशन हैं उन सब की एक प्रॉपर बुक्स हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं हर एक तरीके से। सो ऐसे ही जो मैनेजमेंट है उसके भी प्रॉपर नॉलेज हम एक्वायर कर सकते हैं। जैसे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट इन इंडिया। सो यहाँ पे एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज हमको मिल जाती है, जो कि प्रिंसिपल के बेस्ड पे होती है, बिजनेस की सिचुएशन के बेस पे होती है, जो कि हम डिफरेंट कॉलेजेस या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से, बुक से, जर्नल से एक्वायर कर सकते हैं। सो ये फीचर तो मैच होता है, ये फीचर सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। मतलब आपको एक प्रॉपर पेपर या कोई एग्ज़ाम पास करके तभी आप उसमें जा सकते हो। जैसे लॉयर हैं, लॉयर के लिए क्लैट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको सीए करनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये सब कुछ देखते हैं। सो ऐसे ही मैनेजर बनने के लिए क्या ऐसा कुछ है, कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रॉपर वो नॉलेज चाहिए होगी। चाहिए तो है, पर अब तक ऐसा कुछ बना नहीं है। एक मैनेजर कोई भी बन सकता है, जिस वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपनी प्रैक्टिस के बेस पे वो भी तो मैनेजर बन सकते हैं। पर अब आगे धीरे धीरे ये चीज़ होती जा रही है कि मैनेजर के लिए भी प्रॉपर जैसे एमबीए चाहिए होती है, प्रॉपर एक प्रोसीजर बनाया जा रहा है। सो अभी के लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला फीचर जो है मैच नहीं करता। व्हाट हैपन यार? सो जो प्रोफेशन में और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, पर अभी तक मैनेजर को लेके ऐसा कुछ नहीं है। सो ये फीचर अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन।
अब जो लॉयर होते हैं उनके लिए तो बार काउंसिल है, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। मैनेजर के लिए भी है अभी, जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA, जो कि एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट इशू करते हैं, इधर ट्रेनिंग होती है मैनेजर्स की। जो प्रॉपर एक मैनेजर बनते हैं वो तो इसके थ्रू ही बन के आते हैं। पर जैसा कि हमने कहा कि अभी मैनेजर बनने के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई गई कि उसको ये चीज़ करनी ही करनी है, क्या उसकी एक प्रॉपर इतनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सो एज वी से मैनेजर एक एक्सपीरियंस के बेस पे भी बन सकता है, प्रैक्टिस के बेस पे भी बन सकता है। सो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन वाली भी चीज़ अभी वैलिड नहीं है, पर आगे फ्यूचर में ये ज़रूर वैलिड हो जाएगी, क्योंकि अब प्रॉपर एक क्वालिफिकेशन, एक क्राइटेरिया, एक प्रोसीजर, सारी चीज़ें देखने लग गए हैं कि मैनेजर बनने के लिए सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अब जो डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, किसी भी प्रोफेशन में जाओ तो ये उधर प्रॉपर एक कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि उनको प्रॉपर एक ओथ दिलवाई जाती है, शपथ जिसको आप कह सकते हो। तो वो ओथ भी तो वही लेंगे ना जो AIMI, यू कैन से ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन से जो मैनेजर बन के निकला होगा, वही तो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेगा, उसी ने तो शपथ ली होगी। बट अभी जब वो प्रिंसिपल्स अभी बने ही नहीं हैं, तो वो प्रोसीजर अभी तक इन्होंने प्रॉपर सेट ही नहीं करा, तो इसके लिए भी हम ये नहीं कह सकते कि ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है मैनेजर्स के लिए। सो ये फीचर भी मैच नहीं करता प्रोफेशन का। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या है? अब जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपनी सर्विसेज किसको देते हैं? सोसाइटी को। लॉयर क्या होता है? अपनी सर्विसेज किसको देता है? जो उनके क्लाइंट होते हैं उनको इंसाफ और यू कैन से जस्टिस दिलवाने के लिए। पर जो मैनेजर का काम है, मैनेजर को तो सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करना है, सर्विस मोटिव वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बस उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है बिजनेस एंटरप्राइज का। और बट डॉक्टर में क्या है, उसको तो हॉस्पिटल के लिए सर्विस देनी है, लोगों को बचाना है, उनका ट्रीटमेंट करना है। सो जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी टीम इफेक्टिव और एफिशिएंट होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली सोसाइटी को सर्व करेगी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देगी एट रीजनेबल प्राइजेस पे। सो एक तरह से हम कह सकते हैं जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन का प्रॉपर क्राइटेरिया फॉलो नहीं करती। आप एक बार प्रॉपर अपनी NCERT से पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजिली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं हम। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कितने लेवल्स हैं मैनेजमेंट के? एक तरह से 3 लेवल्स हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडल लेवल और लो लेवल। लो लेवल को हम ऑपरेशनल भी कह सकते हैं, और एक और नाम है इसका सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट में कौन पर्सन्स इंक्लूड होंगे? जो एक तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, जो पॉलिसीज़ फ्रेम कर रहे हैं, लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं टॉप मैनेजमेंट में। मतलब टॉप पर्सन, हाई प्रोफेशनल पर्सन, जो एक तरह से पूरी मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे हैं, उसके लिए सारा वर्क वही कर रहे हैं। नेक्स्ट है मिडल मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट में क्या होती है, हर एक प्रॉपर हेड बनाए गए हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड बनाया गया है, लाइक मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सब मिडल में आएंगे। मतलब जो पॉलिसीज़ टॉप मैनेजमेंट फ्रेम करता है वो मिडल मैनेजमेंट में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फिर मिडल मैनेजमेंट आगे लोअर लेवल से वो सारी की सारी अचीव करवाता है। नेक्स्ट है लो लेवल। सुपरवाइज़र होते हैं, इसमें क्लर्क होते हैं, फॉरमैन होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, जूनियर मैनेजर्स होते हैं, जो आगे वर्कर्स को देखते हैं। नेक्स्ट है टॉप मैनेजमेंट में क्या करता है, क्या काम है टॉप मैनेजमेंट का? फॉर्मुलेट करना गोल्स और स्ट्रैटेजीज़ को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को, कोऑर्डिनेशन बनानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। आखिरी में कुछ भी होता है मैनेजमेंट में, कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसकी वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉप मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। आगे चलते हैं। मिडल मैनेजमेंट का क्या काम है?
जो पॉलिसीज़ ऊपर से आई है उनको इंटरप्रेट करना, इम्प्लीमेंट करना, कंट्रोल करना उन प्लान्स को, स्ट्रैटेजीज़ को जो टॉप मैनेजमेंट ने डेवलप करी है। इंश्योर करना कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं या जो उनके अंडर काम कर रहे हैं वो प्रॉपर रिक्रूटमेंट हो, वहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी ना रहे, ह्यूमन रिसोर्सेज की। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ बताना, मोटिवेट करना, कॉपरेशन बनाना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, क्योंकि अगर प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, अगर ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएंगे तो मैनेजमेंट का बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो आपस में इन सबको एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है सुपरवाइजरी ऑपरेशनल, यू कैन से लोअर मैनेजमेंट। इसमें क्या है, जो मिडल मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस देती है वो वर्कर्स तक पास होती है, और वर्कर्स के ऊपर सुपरवाइज़र वगैरह होते हैं, इनको ध्यान देना पड़ता है कि काम अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा, गुड क्वालिटी यूज़ करी जा रही है या नहीं करी जा रही, क्वांटिटी टाइम पे हो रही है या नहीं हो रही, प्रोडक्शन टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा, वेस्ट तो नहीं हो रहा मटेरियल, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लिए जा रहे हैं ना, प्रॉपर इन्वायरमेंट है ना, ये सारी चीज़ों का ये ध्यान रखते हैं। सो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाले में एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, उसको करके ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।